नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। कुछ समय पहले ट्रंप ईरान के परमाणु बम ठिकानों को तबाह करना चाहते थे, पर अब एक डर के कारण ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। क्या है वह डर जिसकी वजह से ट्रंप ईरान के सामने डर से थरथरा गए हैं? खबर को जानने से पहले चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य सुर्खियों पर। पहला, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। युद्धाभ्यास का दूसरा चरण अरब सागर में प्रारंभ हो रहा है। कुल 4 दिन के इस युद्धाभ्यास में क्वाड के चारों सदस्य भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना साथ युद्धाभ्यास करेंगे। बता दें कि इस युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। क्वाड देश ये युद्धाभ्यास चीन को अपनी सैन्य ताकत पर घमंड ना कर हो इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना संक्रमण काल के बीच भले ही कई देशों से अच्छी खबर आने लगी है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर इसे लेकर अपनी चेतावनी जारी की है। WHO के चीफ टेड्रोस एडहानोम ने अपनी चेतावनी में कहा कि कोरोना महामारी के लिए पूर्ण रूप से कोई भी वैक्सीन कारगर साबित नहीं होगी। उनके अनुसार कोई वैक्सीन महामारी को खत्म करने में तुरंत असरदार नहीं होगी। तीसरा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कहा कि उनके दिल में भारत एक विशेष स्थान रखता है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि बचपन के शुरुआती वर्षों में इंडोनेशिया में रहते हुए हिंदू कथाओं, रामायण और महाभारत के महाकाव्यों को सुना है। अ प्रॉमिस्ड लैंड वही किताब है जिसमें ओबामा ने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताया था। आइए अब गौर करते हैं आज की मुख्य खबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एक बड़े डर की वजह से ट्रंप ने ये कदम उठाने से खुद को पीछे खींच लिया। अमेरिका के निशाने पर ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र नतांज था। हालांकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस, रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली के चेतावनी के बाद ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह ओवल ऑफिस में हुई बैठक में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करने पर चर्चा की थी। चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा सलाहकारों ने इसे विनाशकारी कदम बताया था, जिसके बाद ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। सलाहकारों ने राष्ट्रपति को बताया था कि इस हमले से उच्च स्तर पर विवाद भड़क सकता है। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने विकल्पों के बारे में पूछा था। सलाहकारों ने इसके दुष्परिणाम के बारे में उन्हें बताया और अंत में यह फैसला हुआ कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर ईरान पर हमला होता तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर होता, जहां पर माना जाता है कि यूरेनियम का भंडारण किया जाता है। ओवल बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही थी कि जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह खुलासा किया था कि ईरान के पास परमाणु बम सामग्री की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी ट्रंप 2019 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहते थे, परंतु उस समय भी ट्रंप अपने इरादे से पीछे हट गए थे। दरअसल 2019 में ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन विमान को मार गिराया था, जिसका बदला ट्रंप लेना चाहते थे। ईरान पर हमला करवाने का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब साल 1979 में ईरान में क्रांति आई थी तो वहां लगभग करीब 1.5 साल तक अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाकर रखा गया था। एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। ईरान और अमेरिका लगातार अपने व्यापारिक और सैन्य शक्तियों के चलते एक दूसरे पर हमला करने का मन बनाते रहते हैं, पर भारत के नजरिए से देखें तो भारत ने पहले ही ईरान से तेल व्यापार बंद कर दिया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत हमेशा अमेरिका के साथ ही खड़ा नजर आता है। लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु ठिकानों पर अगर हमला किया जाता है तो न केवल ईरान के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी नुकसानदायक ही साबित होगा। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। विश्व की अन्य बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। धन्यवाद।